भारत की पावन भूमि पर अनेक वीर, दार्शनिक और महान शासक हुए, पर जिनका नाम सुनते ही शक्ति, पश्चाताप, करुणा और धर्म एक साथ स्मरण हो जाए, वह नाम है सम्राट अशोक। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की यात्रा है जिसने हिंसा के शिखर से उतरकर शांति का दीप जलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवर्तन कभी भी असंभव नहीं होता। मौर्य वंश भारत का पहला संगठित और विशाल साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को पराजित कर एक नए युग की शुरुआत की। उनकी दूरदृष्टि ने भारत को एक सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सम्राट बने, जिन्होंने साम्राज्य को और सुदृढ़ किया। सम्राट बिंदुसार की कई रानियां थीं। उनमें से एक रानी धर्मा, सुभद्रांगी से एक पुत्र का जन्म हुआ, अशोक। जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक महान योद्धा बनेगा, पर उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा। बाल्यकाल से ही अशोक दूसरों से अलग था। वह खेलों में भी युद्ध ढूंढता था। उसकी आंखों में अदम्य साहस था, हृदय में क्रोध भी। गुरु उसे प्रतिभाशाली मानते थे, पर स्वभाव से भयभीत रहते थे। अशोक को राजनीति, दर्शन, युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा दी गई। उसने तलवार, धनुष और हाथी दल संचालन में अद्भुत निपुणता प्राप्त की। वह किसी से हार स्वीकार नहीं करता था। यही स्वभाव आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बना। तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा। अशोक ने कठोरता से विद्रोह दबाया। जनता भयभीत हुई, पर व्यवस्था स्थापित हुई। उज्जैन का राज्यपाल बनकर अशोक ने प्रशासनिक कुशलता दिखाई। यहीं उसकी भेंट देवी से हुई। देवी करुणामयी और सरल थीं। उसके सान्निध्य में अशोक पहली बार शांति अनुभव करने लगा। देवी से अशोक को पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुए। यह समय अशोक के जीवन का सबसे शांत काल था। बिंदुसार के वृद्ध होने पर राजमहल में षड्यंत्र शुरू हुए। अन्य राजकुमार अशोक से ईर्ष्या करते थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद गृह युद्ध छिड़ गया। अशोक ने अपने भाइयों को पराजित किया। इतिहास में यह काल अत्यंत रक्त रंजित माना जाता है। अशोक मगध का सम्राट बना। उसके राज्याभिषेक में वैभव था, पर हृदय में शांति नहीं। उसने कर व्यवस्था कठोर की, अपराधों पर कठोर दंड दिए। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। अशोक ने एक के बाद एक राज्य जीते। उसकी सेना अपराजेय थी। कलिंग समुद्री व्यापार का केंद्र था, स्वतंत्र और समृद्ध। अशोक की दृष्टि वहां पड़ी। भारी सेना, हाथी, घोड़े और हथियारों से कलिंग की ओर प्रस्थान हुआ। युद्ध अत्यंत भयानक था। धरती कांप उठी। लाखों लोग मारे गए। स्त्रियां विधवा हुईं, बच्चे अनाथ। विजय अशोक की हुई, पर उसका मन टूट गया। युद्ध भूमि में घूमते हुए अशोक ने स्वयं को दोषी पाया। एक स्त्री के शब्दों ने अशोक की आत्मा झकझोर दी। उस रात अशोक रोया। पहली बार सम्राट ने आंसू बहाए। भिक्षु निग्रोध से भेंट हुई। उसने धम्म का मार्ग दिखाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने शपथ ली कि अब कोई आक्रामक युद्ध नहीं होगा। धम्म का अर्थ था करुणा, सत्य और सहिष्णुता। अस्पताल, सड़कें, कुएं और धर्मशालाएं बनी। पशु बलि बंद हुई। शिकार पर रोक लगी। पूरे भारत में अशोक स्तंभ खड़े हुए। 4 सिंह आज भी भारत की पहचान है। धर्म प्रचार के लिए अधिकारी नियुक्त हुए। अशोक ने शांति दूत भेजे। महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म फैलाया। अशोक ने अपने बच्चों को सेवा सिखाई। वह स्वयं को प्रजा का सेवक मानता था। राजसी वैभव त्याग दिया गया। अशोक वृद्ध हो चला था। उसने कहा, सब प्राणी मेरे बच्चे हैं। सम्राट अशोक का निधन शांति से हुआ। अशोक केवल इतिहास नहीं, मानवता का संदेश है। उसने सिद्ध किया कि सच्ची विजय आत्मा पर विजय है।